आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं रजाली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। फिर से हाजिर है आपका दोस्त कुर्बान भारती सिटी न्यूज़ 24 से। आज हम सहारनपुर क्षेत्र के चांद कॉलोनी में गज नंबर 7 रूपनगर में मौजूद हैं। यहाँ पर एक टी की छोटी सी मीटिंग करी है जावेद खान द्वारा, प्रत्याशी यहाँ के। और दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने आए हैं, जानने के लिए आए हैं पब्लिक से कि उनको कैसा पार्षद प्रत्याशी चाहिए, और जावेद खान जी से भी इसी के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं जनता से कि उनको कैसा पार्षद चाहिए। जी सोनी भाई जी, आपका नाम? नाम सोनी जी। आप बताइए, आपको कैसा पार्षद चाहिए? आपको बस जो हमारे यहाँ का जैसे विकास करने वाला हो, अपना वैसे ही पार्षद चाहिए, बस अच्छा पार्षद चाहिए। जी, आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद शुएब। मोहम्मद शुएब साहब, आपको कैसा पार्षद चाहिए? आपको ये बताइए। आप हमें चाहिए जावेद भाई जैसा। यानी इनमें आपने क्या खूबी देखी ऐसी जो आप इधर आप ये सुलझे हुए आदमी है और क्या नाम, हर किसी के साथ खड़े है कंधे कंधा मिलाकर। जी, ये सबसे बड़े आदमी है जी। इन्हें मतलब वोट देना चाहिए, पार्सल बनाना चाहिए, इन्हें बड़े आदमी है। जनता लगभग जो है ना यहाँ पर सारा समर्थन जो है सेक्टर 67 का जो है ना जनता हमारे जावेद भाई को कर रहे हैं। आगे बात करेंगे यहाँ के जो कर्तधर्ता हैं जिनके द्वारा मीटिंग हुई है, इफ्तिखार भाई, इनसे बात करते हैं। इफ्तिखार, मेरा नाम इफ्तिखार है। मैं इसी कॉलोनी रहता हूँ। यहाँ पे जावेद भाई तकरीबन 20 या 22 साल से इस कॉलोनी में है, लेकिन मुझे 8 साल हो इस कॉलोनी में है। तो मैंने कोई काम ऐसा नहीं देखा जो इन्होंने ना कराया हो। कोई सा भी विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे कोई नगर पालिका काम हो, जो भी हमने इनको कहा एकदम उन्होंने अपने साथ खड़े होकर काम करने का काम किया। तो काम जैसे कि कुछ काम बताएं आप। कुछ भी, जैसे कि अभी लाइट का मसला पड़ गया था, बिल गलत आ रहे थे, सिर्फ फ़ोन पे उन्होंने काम करा दिया। कुछ पैसों का मामला था एक से, वो देने पे नहीं आ रहा था, वहाँ से उन्होंने एक चोरी हुई थी दुकान पे मेरी, तो इन्होंने उस चोरी का खुलासा आधे पौन घंटे के अंदर करा दिया था। क्या बात है। अब बताओ इससे बड़ी क्या बात होगी। दोस्तों, यहाँ पर सेक्टर 67 में सभी जनता जावेद जी के समर्थन में है। और आगे बात करते हैं, हम आगे बात करते हैं। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम वकील अहमद। तो आपका नाम वकील है, आपका पेशे से वकील हो? नाम ही वकील है भाई। जावेद भाई हमारे बड़े भाई है, बहुत अच्छे नेता हैं ये। अल्हम्दुलिल्लाह ये जीत जाए हमें खुशी है। बहुत अच्छे जी। तो ये हमारे सामने एक चेहरा हो रहा है जो पहले भी हमारे कैमरे के सामने आए हैं, इनसे बात करते हैं। जी, ये नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अली है और हम जो है जावेद खान साहब के साथ हैं। और जो आदमी 10-10 लाख रुपए के हत्ती, 55 लाख रुपए के पंजे ला रहे हैं और 2-2 लाख रुपए के कमल के फूल के निशान ला रहे हैं, तो वो जब 55-10 लाख रुपए के फूल के वगैरह वगैरह के ला रहे हैं सिंबल, तो हमारे और आपके लिए क्या करेंगे वे? हम अपनी जेब से हर चीज़ से जावेद खान साहब के साथ हैं और बिल्कुल रहेंगे। 24 घंटे, 12 घंटे हमारा ऑफिस खुलने का तय है और 24 घंटे घर के दरवाजे पे आने को आपको बिल्कुल हक है। तो ये हाथी और पंजे और आप बात कर रहे हैं, इसका कुछ खुलासा करें आप। ऐसा खुलासा क्या, कोई 10 लाख रुपए का हत्ती का थिम्बल ला रहा है, 2 लाख का कमल का थिम्बल ला रहा है, कोई पंजे का थिम्बल लाने को तैयार हो रहा है। हम अपने जावेद खान साहब के साथ 24 घंटे कोई सा भी थिम्बल मिलेगा उस थिम्बल के साथ है। जी, बहुत अच्छा। तो जैसे कि यानी आप जो आपके लिए जो कीमती हैं वो जावेद भाई हैं। जावेद खान साहब हमारे साथ कीमती है, 24 घंटे कीमती है, 1-1 मिनट कीमती है जावेद साहब हमारे साथ। आपको प्रत्याशी, आपको पार्षद क्या चाहिए बताइए आप। भाई जावेद जैसा चाहिए। ये बेचारे हम 12 साल से जानते हैं इन्हें, लेकिन ये हर गरीब के साथ में कंधे से कंधा मिलाए खड़े होते हैं, काम करते हैं। और जनता से बात करते हैं। और पीछे एक चेहरा हो रहा है, काफ़ी पुराना चेहरा, उनसे भी बात करना चाहेंगे। अजीम मलिक साहब, कौन नहीं जानती इस हस्ती को, उनसे बात करते हैं कि वो जो अपने बड़े भाई को लाने का काम करा है, कि उन्होंने उनमें ऐसी क्या बात देखी। जी, देखिए, अजीम मलिक नाम है मेरा। मैं जब शुरू में बहुत छोटा था, लगभग मेरी मूछ भी नहीं आई थी, तो मेरे बड़े भाई जावेद खान जी मुझे राजनीति में व्यापार मंडल ज्वाइन कराया था। तो मैंने अपना बड़ा भाई भी उस्ताद जी मानता हूँ, और हमने इतने काम किए हैं, उनकी गिनती भी शायद नहीं करा सकता मैं,
क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर मैं गिनती करने लग जाऊँ। उसके अलावा भी लोगों के सामने भी है, हम अपने जनता का काम पहले भी कहता था, सरकार थी जब भी किया था, और आज भी हम जनता का काम कर रहे हैं और आखिरी दम तक के करते रहेंगे। क्योंकि हमारे अंदर एक राजनीतिक, यूँ समझ लो पॉलिटिकल कीटाणु होते हैं जो, वो हमारे अंदर मौजूद है और वो रहेंगे अपने लोगों के लिए, अपने सेक्टर वासियों के लिए। हम पहले भी लड़ते थे, अब भी लड़ते रहेंगे। पहले भी हमारे पे मुकदमे लगे, सिर्फ किस लिए लगे मुकदमे? लोगों की वजह से, लोगों का काम कराया। अगर किसी की वजह से कोई मामला झगड़ा हो गया किसी अधिकारी से तो मुकदमे लगाए, तो मुकदमे ख़त्म भी हुए हमारे पे, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है, जनता के बीच में हमने जावेद भाई को इसलिए उतारने का काम किया है क्योंकि ये पॉलिटिकल आदमी है और पॉलिटिकल आदमी ही जानता है कि काम को करने का तरीका कैसे होता है, किस तरह काम होगा। और अगर जावेद भाई हमारे जीतते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं इनसे, और मेरी इनसे बात भी हुई थी कि अपने सेक्टर को ऐसा रूज पे पहुंचाने का काम करेंगे कि एक भी सेक्टर इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, सेक्टर 67 का। तो मुकाबला जैसे कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। हम जो है सिंगल जीते हुए प्रत्याशी हैं, हम तो जीत गए हैं, हम ये भी नहीं कहते, हम जीते हुए हैं। हमारा किसी से मुकाबले कोई ऐसा हमें अब तक दिखा ही नहीं जिससे हमारा मुकाबला होगा। क्योंकि मुकाबला तो पॉलिटिकल अगर कोई होता है यहाँ पे तो शायद मैं मानता, हाँ भाई मुकाबला है। अब जितने जो चुनाव लड़ रहे हैं उनमें कोई मुझे ऐसा पॉलिटिकल आदमी दिखा ही नहीं कि जो मुकाबला कर सके पॉलिटिकल आदमी का। चलिए, ये थे अजीम मलिक, काफ़ी समर्थन में है जावेद खान। आगे बात करते हैं जी, अपना नाम बताएं। अब्दुल जब्बार जी। जो आपको पार्षद कहना चाहिए बताइए। जावेद जैसा इनमें खूबियाँ, बहुत खूबियाँ इनके अंदर माशाल्लाह। ये खूबी बताएं, कोई बताएं। बिजली का कोई महकमा का काम हो इनसे भाई जावेद करेगा, बिजली का हो, पुलिस का हो, थाना हो, कैसा भी काम हो, किस आधी रात को भाई जावेद ही करते हैं काम। इससे अलावा तो ये तो एक मतलब कहने का ये है कि कुछ मुश्किल भी है और आम सा भी। इससे अलावा बताएं आप कुछ काम। ये कुछ मुश्किल नहीं माशाल्लाह से, वो तो सॉलिड आदमी है, ईमानदारी भी है इनके अंदर। बहुत खूब, इनकी जीत होगी इंशाल्लाह, जीत भी नहीं की ईमानदारी के साथ। दोस्तों, अलग अलग एरिया से यहाँ पर सेक्टर 67 में महल्ले से आए हैं, सभी समर्थक जावेद खान जी के लिए लग रहे हैं। और आगे बात करते हैं जनता से जी, आगे बात करते हैं। वो पहले भी आ चुके हैं हमारे कैमरे के सामने जी। जी भाई, बताएं आप, कुछ बताएं कुछ। मैं नसीम मलिक। बस जावेद भाई को जिता रहे सारी पब्लिक, पूरा सेक्टर 67 से जावेद भाई को जिता रहे। तो जैसे आप अलग अलग एक सेक्टर 67 में आप मीटिंग कर रहे हैं अलग अलग एरियो के अंदर, तो उसमें आपकी क्या रणनीति, क्या आपके वादे वहीद हैं, ये बताएं आप जनता को। मतलब वादे करना, वादे तो भूल भी जाए इंसान, इंशाल्लाह काम करेंगे और काम करने का काम करेंगे। हमारे जावेद भाई में वो खूबियाँ हैं जो दूसरों से काम निकाल सकते हैं और पार्षदों में नहीं है। एक पार्षद को जिताया था यहाँ के 67 वासियों ने, 61 वासियों ने, वो शहजाद मलिक साहब, सब जानते हैं उसको। जब 67 का नाम आ गया, कुछ खूबी बताएं उनकी। बहुत सारी खूबियाँ। जीतते ही सार सबसे पहला काम करा था उन्होंने कि पुलिस का और बिजली का मेरे पास काम ना लेकर आइयो, बोर्ड लगा दिए थे उन्होंने बाहर। अब बताओ पब्लिक कहाँ जाएगी। अभी हमारी टीम उन पे अभी न्यूज़ ले उनसे जो है सर्वे किया हमने, और तो उन्होंने काम अपना गिनवाया और यहाँ तक के सबूत भी दिखाए। आपने वीडियो देखी होगी, तो आप इसके बारे में बताएं, क्या वो झूठ था सब? बिल्कुल झूठ है। उसने तो 2 साल लॉकडाउन के बता दिए। लॉकडाउन में हम इमदाद नहीं आई वहाँ से सरकार से। बताओ क्या कुछ नहीं आया लॉकडाउन में पब्लिक के लिए, सारा खा गया। जैसे कि वो किसी ने कहा कि लिखतम का के बख्तम नहीं चलती, तो वो लिखा हुआ दिखा रहे हैं। मैं तो वो तो लोग कलम मेरे हाथ में, तो मैं चाहे जो लिखवा लो, कुछ ही लिखवा लो भाई, लिखना ही तो है। बाकी नज़र पब्लिक मारना चाहिए जो काम करा हुआ हो। चलिए, ये थे हाजी नजीम साहब, काफ़ी चर्चा में रहे और आज भी जो चर्चा में है। आगे बात करेंगे बाबू मलिक से, और जो यहाँ काफ़ी अच्छी यहाँ के संचालन करते हैं और करते रहेंगे। जी बताइए आगे आप। मेरा नाम बाबू मलिक है, मैं सेक्टर 67 का वासी हूँ और मैं जावेद खान जी के साथ जो है ना कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूँ। मुझे जावेद खान जी के अंदर एक बात, एक खूबी, एक वादे वहीद इनके अच्छे लगते हैं। इनकी स्पीच देने से पहले ये एक बात कहते हैं अपनी जनता को और इस सेक्टर के वासियों को कि मेरे स्पीच देने से पहले, मेरे वादे करने से पहले अपने अपने स्मार्टफोन ऑन कर लो, और जो मैं वादे वहीद करूँगा वो वादे वहीद मेरे अपने मोबाइलों में ले लो। और अगर अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मैं जो है ना 67 सेक्टर का पार्षद बन गया, तो अगर मैं अपने वादों से मुँह कर गया तो मुझे वो वीडियो
वीडियो दिखाने का काम करें जिसमें मैंने वादे किए, और अगर मैं उन वादों पे खरा ना उतरूं तो आप जो भी मेरा हाल करना चाहे वो उस पे मैं सहमत हूं। तो मुझे जावेद खान जी के अंदर बहुत खूबी अच्छी लगी है, और मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि हम तो इनके साथ में रह रहे हैं, लेकिन एक ही आवाज़ आ रही है गली गली में, एक ही नाम, जावेद खान, जावेद खान। तो इसे कुछ बस इसे जो है ना, बस यही आवाज़ है कि हमारा पार्षद कैसा हो, जावेद खान जैसा हो। तो इसका मतलब कि जावेद खान पार्षद, यहाँ की जो है ना सेक्टर 17 की जनता ने जावेद खान को पार्षद मान चुकी है। तो आगे बात करते हैं जनता से कि उनको पार्षद क्या चाहिए। जी, आपको पार्षद क्या चाहिए? जावेद भाई जैसा। जावेद भाई जैसा। जी, आगे बात, आपको क्या चाहिए? जावेद भाई जैसा। जी, और आगे बात करते हैं। जी, आपको क्या चाहिए? जावेद भाई। मुझे जावेद जैसा नहीं चाहिए जी, मुझे जावेद खान चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात दूसरा हो जाता है। क्या बात है? जावेद खान जैसा दूसरा हो जाता है, मुझे तो जावेद खान चाहिए। और एक बात और जनता को कहना चाहता हूँ मैं, इसका पूरे सेक्टर के लोगों का हमारे पे एहसान है। दूर दूर तक जहाँ इस सेक्टर में हम जाते हैं, हालांकि इतना किसी का शोरगुल नहीं सुना हमने, सब जगह पे यही है यार, जावेद खान में क्वालिटी है। सब लोग हर गली मोहल्ले में ये कहते हैं कि जावेद खान में क्वालिटी है, तो हमें तो जावेद खान चाहिए। ये बात तो हमें भी महसूस हो रही है, हमारी टीम को भी, और कि जितनी इनकी कवरेज हम कर रहे हैं उसमें काफ़ी ज़ोर शोर से लोग जुड़ रहे हैं। जी होगी, जब देखो एक नाम है, एक काम है, काम के चर्चे होते हैं। अच्छा, जो लोग उनको नकार रहे हैं, पिछले वालों को, वो इसीलिए नकार रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया। तो आपका नारा क्या है? हमारा नारा कि जावेद खान हमारा। जी, तो कुछ बुलंद आवाज़ में। जी, आपको कैसा पार्षद चाहिए? हमें भाई जावेद जैसा चाहिए। हमारे जो पिछले वे रहे पार्षद, उनका टाइम है सुबह 8 से पहले। जावेद खान, जावेद खान हमारा पार्षद कैसा हो, जावेद खान हमारा पार्षद कैसा हो। सुबह 8 से पहले और शाम को 8 से बाद मिलने का। अब उसमें वो काम करेंगे या हमारी बात सुनेंगे? पूरे दिन में गैप रहे हैं। सुबह 7 बजे मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, बस ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग महलों से लोग आए हैं सेक्टर 67 में। दीवाने ऐसे दिख रहे हैं जैसे कोई मजनू होता है ना भी लैला के लिए, तो ऐसे दीवाने लोग हो रहे हैं। तो अब हम आपको रूबरू कराएंगे, जावेद खान जी से बात करेंगे। जी, शुक्रिया बहुत। भाई जावेद खान जिंदाबाद, जावेद खान जिंदाबाद। आपकी जो तैयारी है चुनाव लड़ने की, ये आप जनता को बताएं, हमारे चैनल को बताएं। आप जीतने के बाद क्या काम करेंगे और जीतने से पहले आपने क्या काम किया, थोड़ा ये चैनल को बताएं और हमारे चैनल को और पब्लिक को बताएं। जहाँ तक तैयारी की बात है तो ये सब लोग, अभी आपने कहा लैला मजनू वाली बात, मैं कहूँगा जुनून। तो जुनून के साथ हमारे सेक्टर के लोग तैयारी कर रहे हैं, ख़ासकर चांद कॉलोनी के लोग। और करने की बात यह कि हम करेंगे क्या, हर दुखियारे को, हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करने की कोशिश हम करेंगे। और जैसे कि स्मार्ट सिटी से हमारा सेक्टर को बाहर किया गया है और हमारे पार्षद की ये 2 होंठ भी नहीं हिल पाए, तो इंशाअल्लाह स्मार्ट सिटी से तो भले ही बाहर हो, पर सेक्टर को स्मार्ट सिटी की बराबर में चमकाने का काम हम करेंगे, उसकी बराबर में लाके खड़ा करने का काम हम करने का काम करेंगे इंशाल्लाह। तो जैसे कि आप कुछ चेक इन की बात कर रहे थे कि अगर मैं जीतता हूं तो उसके बाद चेक इन नहीं होगी एरिया के अंदर, तो उसमें कुछ खुलासा करें आप। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले हमने अपनी स्पीच में कहा कि चोरी करना बुरी बात। हम सबसे पहले अपने लोगों को यही समझाने का काम करेंगे कि चोरी करना बुरी बात है, बिजली की कोई चोरी नहीं करेगा, मगर विभाग कई और तरह से लोगों को परेशान करने का काम करता है जो कि इलीगल होता है। उस तरह का उत्पीड़न अगर मेरे सेक्टर के लोगों के साथ कोई भी अधिकारी करने का काम करेगा भ्रष्टाचारी में लिप्त होकर, तो उसको जवाब देने का काम ये जावेद खान ज़रूर करेगा इंशाल्लाह, और अपनी जनता को उनसे निजात दिलाने का काम ये जावेद खान ज़रूर करेगा इंशाल्लाह। तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी ये बताएं आप। रणनीति यही है कि ए से जेड तक
पार्षद के इख्तियार में जो भी चीज़ें आती हैं, मैं हर बार बोलता हूँ, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आखिरी सांस तक कि हर सुविधा मेरे सेक्टर के वासी को पहुँचे और हर उस ज़रूरतमंद को पहुँचे जिसको उसकी ज़रूरत है। अगर चांद कॉलोनी की सड़कें बनी हैं और चांद कॉलोनी के लोगों ने मुझे पार्षद बनाया तो मैं ये भेदभाव नहीं करूँगा, मैं चांद कॉलोनी में काम करूँगा। जहाँ से मुझे वोट नहीं मिला मगर वहाँ सड़क की ज़रूरत है, वहाँ पानी की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह पहले वहाँ काम करने का काम करूँगा। तो ये थे जावेद खान यहाँ के प्रत्याशी, और आज के लिए बस इतना ही। मैं कुर्बान भारती, सिटी न्यूज़ 24 से, और मेरे कैमरामैन नूर हसन मलिक। जय हिंद, जय भारत। खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें।